आप ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। इस बार माई 11 सर्कल पर जीतो, हर दिन नए नए प्राइजेस। दोस्तों ऐसे तमाम एड्स आप हर दूसरे मिनट टीवी और मोबाइल फ़ोन पे देखते हैं और उसके बाद करोड़पति बनने का सपना देखने लगते हैं, क्योंकि आपके चहेते स्टार इन एड्स में नजर आते हैं, जैसे धोनी, रोहित, विराट, सिराज, और टीम बनाकर पलक झपकते ही अपनी किस्मत बदलने की बात करते हैं, क्योंकि आपके चहेते ही आपको बोलेंगे कि इस ऐप में पैसे लगाओ, तो आप बिना कुछ सोचे समझे पैसे तो जरूर लगाएंगे। दोस्तों भारत में फैंटेसी क्रिकेट की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है ड्रीम 11 का, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे लगभग सभी क्रिकेट प्रेमी जानते हैं। इसकी लोकप्रियता तब बढ़ गई जब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इसके एड्स में दिखने लगे। ड्रीम 11 ऐप की लोकप्रिय होने के बाद इसे डाउनलोड कैसे करते हैं, बहुत से यूजर इसके बारे में सर्च करने लगे। वैसे जब भी हम कोई ऐप चाहिए होता है तो हमें सबसे पहले अपने फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं और वहाँ से अपने पसंदीदा ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन पहले अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर ड्रीम 11 ऐप को सर्च करते तो आपको वो ऐप नहीं मिलता। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रीम 11 गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है। आमतौर पर जितना भी फैंटेसी स्पोर्ट ऐप होते हैं जिनमें रियल पैसे कमाने के दावे किए जाते हैं वह आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेंगे। जैसे MPL भी आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलता। इसे डाउनलोड करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता था, लेकिन आज के टाइम पे ये प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएंगी और भी बहुत से फैंटेसी ऐप आपको मिल जाएंगी। खैर ऐसी फैंटेसी ऐप की संख्या रोजाना लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में इनकी बाढ़ आ चुकी है। एक दिन में करोड़ों लोग इन ऐप्स पर टीम बनाते हैं और करोड़पति बनने के लालच में आकर पैसे लगाते हैं। वैसे कुछ ही घंटों में करोड़पति बनने का सपना दिखाने वाले इन ऑनलाइन फैंटेसी गेम की मौसम में बहार तब आती है जब IPL शुरू होता है। IPL शुरू होते ही ये एड्स आपको हर जगह दिखने लगते हैं, जो अगले करीब 2 महीने तक चलता है, जिसमें रोजाना करोड़ों लोग अलग अलग ऐप्स पर अपनी टीम और आसान तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, पर किसी के हाथ कुछ लगता नहीं। दोस्तों बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत के सभी स्टार एड्स के पीछे दौड़ने लगते हैं, क्योंकि फैंटेसी ऐप का बिजनेस कितना बड़ा है ये इसी बात से साबित हो जाता है कि इन ऐप्स के एड्स में बॉलीवुड से लेकर खेल जगत के वे सारे सितारे शामिल हैं जिनकी फीस करोड़ों में होती है। फैंटेसी ऐप में हर साल स्टार की फीस लगातार बढ़ती रहती है, यानी कमाई दुगनी हो रही है। सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, पैसों का ये खेल 3 पत्तू लूडो और बाकी दूसरे ऑनलाइन गेम्स में भी चल रहा है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि कैसे सिर्फ एक ही मैच में करोड़ों अरबों रुपए लगाए जाते हैं और इसका कितना फीसदी ऐप को मिलता है। एक बड़े फैंटेसी क्रिकेट ऐप में अलग अलग कॉन्टेस्ट होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्राइस 2 करोड़ रुपए का होता है। यानी अगर आपका पहला रैंक आता है तो आपको 2 करोड़ देने का वादा किया जाता है। इसे आप 49 रुपए में लगा सकते हैं। 49 रुपए के इस कॉन्टेस्ट में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग खेलते हैं। अब अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो लगभग 74 करोड़ रुपए होते हैं। ये फैंटेसी ऐप दावा करता है कि इस कॉन्टेस्ट में 66% लोगों को पैसे मिल जाएगा, यानी 56 करोड़ रुपए का प्राइस, और विनिंग प्राइस पर सरकार को भी टैक्स दिया जाता है। उसके बाद आपको बाकी कॉन्टेस्ट की जानकारी देते हैं। 2 करोड़ रुपए के बाद 1 करोड़, 22 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 4 लाख और 1 लाख से लेकर 10,000 रुपए तक के कॉन्टेस्ट एक ही ऐप में होते हैं। जितना महंगा कॉन्टेस्ट होगा उतना ही कम लोग खेलेंगे। ऐसे भी कॉन्टेस्ट है जिसमें सिर्फ 2 लोग खेलते हैं, उसकी टीम अच्छा खेलेगी वे जीतेगा। ऐसे करीब 30 से ज्यादा कॉन्टेस्ट एक ही ऐप में होते हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो कई अरबों तक पहुंच जाता है ये। हालांकि आखिर में इन तमाम ऐप्स में तेजी से जो डिस्क्लेमर पढ़ा जाता है उसी को लोगों की समझने की जरूरत है। इसमें कहा जाता है कि इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेले। पैसे गंवाने के खतरे की जानकारी देकर ये ऐप्स आसानी से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। फिर यह मेन सवाल आता है कि कैसे ये ऐप्स हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है और पैसे चुरा रही है। दोस्तों इन ऐप्स का सिस्टम काफी सरल दिखता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इन ऐप्स की कोडिंग इस तरह से की जाती है, जब आप पहली बार इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो आप कुछ छोटी रकम जीत जाएंगे, उसके बाद आप थोड़े इसके आदी हो जाएंगे और बड़ी रकम जीतने के लिए और पैसे डिपॉजिट करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
अब आप कहेंगे कि ये तो किस्मत का खेल है। खैर यह बात कुछ हद तक सच है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। इन ऐप्स के साथ बहुत से लोगों का अपना निजी अनुभव है। भले ही आपकी टीम अपने बकवास एल्गोरिदम के कारण बेहतर प्रदर्शन कर रही हो, ये ऐप्स ऑटोमेटिक रूप से आपको नीचे की ओर ढकेल देगा। जैसे ड्रीम 11 का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि 2 ड्रीम टीमें आपने बनाई और मुकाबला राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग के बीच है और दोनों टीमों के साथ एक ही प्रतियोगिता में शामिल हुआ। अगर एक टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करती हो तो दूसरी अच्छा प्रदर्शन करेगी और वही होगा भी। एक टीम बेहतर प्रदर्शन करती है और दूसरी बहुत खराब प्रदर्शन करती है, इसलिए आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपकी टीम जिसने बेहतर प्रदर्शन किया और टॉप रिजल्ट में थी, अब आप विनिंग अमाउंट जीतने वाले हैं। लेकिन नतीजे के बाद जो होगा वह दिल दहलाने वाला होगा। आपकी टीम जिसने अच्छा प्रदर्शन किया था उसका चयन कर लिया गया और दूसरी को बाहर कर दिया गया और लास्ट में आप अपना पैसा खो देंगे जो आपने ऐप में लगाया था। ये मामला सिर्फ एक के साथ नहीं है बल्कि हजारों लोगों के साथ हुआ है। मैं जहां रहता हूं वहां के एक के साथ भी यही हुआ। श्रवण सिंह नाम का ये बंदा भी अच्छे से शिकार हुआ। आप इसकी फेसबुक आईडी में जाकर देख सकते हैं। इसने तो 1.5 करोड़ रुपए भी जीत लिए थे, लेकिन ऐप्स ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया, फिर लॉगिन किया तो रीसेट हो गया। मतलब फ्रॉड हो गया भाई के साथ। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि ये बस एक गेम और हमें इसे मनोरंजन के लिए खेलना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी बैठकर सोचा है कि आप किस तरह की सट्टा और जुआ खेल रहे हैं? इसके कारण बहुत से लोगों ने सुसाइड जैसी घटना को अंजाम दिया है। कितनों ने लालच में आकर अपनी सेविंग तक खत्म कर दी है। तो बेहतर होगा कि इन फैंटेसी ऐप के चक्कर छोड़ दे और अपने पैसे के बचाएं और दूसरों को भी कम से कम सलाह तो दे सकते हो। हालांकि कुछ राज्यों में सरकारों ने इन ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को लेकर सख्ती दिखाई है और इन्हें पूरी तरह से बैन करने का फैसला किया है। हाल ही में तमिलनाडु में ऐसे तमाम ऑनलाइन गेम पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा एक कानून पास किया गया है जिसके तहत 3 साल की जेल और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आसाम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो आज का कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।